नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। बजट के बाद इंडिया डेली लेकर आया है आपके लिए खास शो बजट पर भोला भैया। हमारे और आपके भोला भैया जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, व्यंग हो या फिर कोई गंभीर मुद्दा, भोले भैया बड़ी ही सरलता और संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को हंसी हंसी में समझा देते हैं और बात सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। भोले भैया आज बजट की परतें खोलेंगे और प्याज के छिलकों की तरह हम देखेंगे किसके आंसू निकलते हैं और साथ ही किसको जायका मिलता है। तो चलिए भोला भैया और उनके साथ मौजूद देश के जाने माने कवियों की टोली के पास आपको लिए चलते हैं, जो बारीकी से आपको समझाएंगे कि आखिर ये बजट क्या रहा और किस तरह आपको ये बजट लगा। हमारे साथ सबसे पहले भोला भैया और साथ ही हमारे साथ है रोहित जी। इधर देखिए मेरे साथ यहाँ पर चिराग जी बैठे हुए हैं और साथ ही हमारे साथ है नीर जी। तो सबसे पहले भोला भैया, शुरुआत आप ही से। आप हमें अपने अंदाज में समझाइए कि बजट आपको कैसा लगा। मोनिका जी देखिए, ये आम आदमी का बजट है। पहले जोड़ लो घटा लो कुछ भी कर लो, रिजल्ट 56 निकल के आता था। और अभी हमारे चिराग ने बहुत अच्छी बात कही कि सुदीप इस बजट का कितना भी कैलकुलेशन कर ले, जोड़ घटा के 240 ही निकलेगा। तो ये आम आदमी का बजट है और वो मुझे समझ में आ गया आम आदमी का बजट कैसा है। हम कविता में अपनी बात कह जाते हैं। इंडिया डेली लाइव के करोड़ों दर्शक जो हमको जहाँ तहाँ रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, चौराहों पर भी, बड़े चौराहों पर, जहाँ कहीं पे भी हमको देखते हैं सुनते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको कि ये नया बजट आपके लिए मंगलकारी हो। ये आम आदमी का बजट है, मैं अपने अंदाज में सुनाता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सीतारमण जी का। सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कैसे दे सकता हूँ, सुनिएगा। कि जय हो माँ सीतारमण। भाई धन्यवाद दे। कि जय हो माँ सीतारमण, शुक्रिया मेहरबानी करम। जय हो माँ सीतारमण, शुक्रिया मेहरबानी करम। सोना चांदी हो या प्लेटिनम, सोना चांदी हो या प्लेटिनम, सबकी ड्यूटी हुई है जी कम। जय हो माँ सीतारमण, शुक्रिया मेहरबानी करम। क्या बजट है, बहुत साधारण से शब्दों में समझाने का प्रयास। कि महिलाओं किसानों के ये मन का बजट है, छात्रों का बजट है, ये निर्धन का बजट है, ये कर्मचारियों का है, वेतन का बजट है, ये कर्मचारियों का है, वेतन का बजट है। राहुल गांधी कहते हैं बेमन का बजट है। ये कर्मचारियों का है, वेतन का बजट है, राहुल गांधी कहते हैं बेमन का बजट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये नेशन का बजट है। बहुत अच्छे। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये नेशन का बजट है। इस बजट में है मोदी का दम, शुक्रिया मेहरबानी करम। जय हो माँ सीतारमण। क्यों हमारे घर की अर्थव्यवस्था भी हमारी माँ चलाती थी और इस देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। 7वां बजट प्रस्तुत किया और नारी शक्ति ने किया, तो वो ऐसा ही देश चला रही है जैसे हमारी माताएं बहनें अपना अपना घर चलाती हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था, बजट तो अच्छा है, लेकिन बजट अच्छा क्यों है ये मुझे आज सुबह समझ में आया जब मेरे घर से फोन आया। अच्छा, यही मेरा सवाल भी था आपसे जी, कि शादी हो चुकी है आपकी? अब तो हो गई जी। तो जरा ये बताइए कि जब सोना अब सस्ता हो चुका है तो होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर तो आ गया होगा होम ज्वेलरी के लिए? मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया, तभी मुझे पता चला कि ये बजट अच्छा है। अच्छा। तो एक अंतरा एक मुखड़ा में सुनाता हूँ। बड़ा लोकप्रिय गाना था शराबी। आज वो फिल्म बने तो वो बजट, वो क्या फिल्म का गाना कैसे बनेगा वो मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। मेरी पत्नी का सुबह सुबह फोन आया। फिल्म कैसे बनेगी, फिल्म का बजट तो पास ही नहीं किया। ये अपने अपने घरों की जो फिल्में चल रही हैं, बिल्कुल। मेरी पत्नी का फोन आया कि मुझे 9 लाख मंगा दे रे, ओ भोला दीवाने टेरिंग डिंग डिंग।
मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ भोला दीवाने, तुझे सावन में पुजवा दूंगी ओ भोले क्या बात दीवाने, है। मुझे 9 लखा सावन में दिला पुजवा दे। दूंगी, हाय, हाय। सावन का महीना लगा सावन का महीना। और ये सावन के पहले ही मंगलवार को हो गया। अब मेरी पत्नी मुझे क्या क्या ज्ञान दे रही हैं 9 लखा के लिए, सुनिएगा कि कष्टम हुआ कम, कष्ट भी हो कम, आ गई है शुभ घड़ी, इनकम की स्लैब बढ़ी, सस्ता मोबाइल दिलवा दे रे ओ भोला दीवाने, लेदर का बटुआ मंगवा दे रे। लेदर भी सस्ता हुआ। चलिए, आपके बजट का भी पूरा ध्यान रखा है मैडम। हाँ, हर मोबाइल वो का चीज ऑर्डर बटुआ। किए जो सस्ती हो मोबाइल चुकी है। कितना भी सस्ता कर ले, रिचार्ज में लुट जाएगा। हाँ वही शादी भी तो हुई है, मेरी नहीं हुई और भी हुई है। लेदर का बटुआ मंगवा दे रे ओ भोले दीवाने, तुझे बूटी भी दिलवा दूंगी। तो मैंने उसको क्या कहा, आखिरी सुनिएगा कि बजट ये आम का होता तो, जब मेरे ऊपर खुद पे आई तब मुझे बजट में खामियां दिखाई दी। तब बजट समझ आ गया। हाँ। बजट जो आम का होता तो नाचता भोला, हमारे काम का होता तो नाचता भोला। वाह, ये स्लैब कितना बढ़ा है मुझे बताओ जरा, उसे पकड़ के मेरे जो कह रहा है कि स्लैब बढ़ा, सामने तो लाओ जरा, उसे पकड़ कर मेरे सामने तो लाओ जरा, लोग कहते हैं ये चुनाव वाह, है। और पत्नी जी से मैंने कहा, तुमने भी जाने क्या क्या सोच लिया। अरे मुझको काहे को बहकावे रे ओ सजनी दीवाना। तो ये बजट अच्छा है बुरा है कैसा भी है सब समझ में आएगा, लेकिन हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन इस देश को एक नारी शक्ति ने बजट दिया है, मैं उनको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये बजट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि हिसाब का दरिया है और डूब के जाना है। और बात अगर हिसाब की होगी इसमें तो वो सल्फास की गोलियां चूस के खाना है। इसमें डूब के नहीं जाना, इसमें तो डुबो देना है। अच्छा, तो मोनिका जी क्या है कि जब वो बजट को देख रहे थे अपने दृष्टिकोण से, तब उन्हें बजट बहुत अच्छा लग रहा था, निर्मला मैया हो गई थी। और जैसे ही भाभी ने उससे एक 9 लखा मांग लिया, उसे तुरंत समझ आ गया बजट का मतलब क्या है। मैं बजट का मतलब बताता हूँ। चाहे पार्टी इनकी हो चाहे उनकी हो, मध्यम वर्ग हमेशा मध्यम ही रहता है। मध्यम वर्ग का उदय ही इसलिए हुआ है ताकि वो दोनों के काम आ सके। और वो कैसे काम आता है शुरू करता हूँ सुदीप। हाँ स्वागत है। वाह, कि तुम लड़ते रहे चुनाव ओ साहब, इसमें सारे साहब हैं, अकेले यही वाले नहीं। जो नहीं आए सत्ता में वो भी। तुम लड़ते रहे चुनाव ओ साहब, मेरी थाली खाली है। ये आम आदमी की पीड़ा, ये मध्यम वर्ग की पीड़ा। बेशक। कि तुम लड़ते रहे चुनाव ओ साहब, मेरी थाली खाली है रही है। और क्या क्या होता है कि मुझसे टैक्स वसूला जाए, 5%, 10%, 20%, 30% लेना हमसे ही है। हाँ। कि मुझसे टैक्स वसूला जाए, उन्हें चढ़ावा जाए। किन्हें? हाँ। मुझसे टैक्स वसूला जाए, उन्हें चढ़ावा जाए। और मैं देकर भी झिड़की खाऊं, वो खाकर गुर्राए। मैं देकर भी झिड़की खाऊं, वो खाकर गुर्राए। वो मुझे दिखावे ताव ओ साहब, मेरी जेब मवाली है। बहुत अच्छे चला, वाह। मेरी थाली खाली बढ़िया है प्रतीक है, रही वाह। है। और मध्यम वर्ग की भूमिका क्या है? मध्यम वर्ग पर बहुत कम कविताएं लिखी गई हैं सुदीप जी। मध्यम वर्ग को कवियों ने भी इस लायक नहीं समझा कि उस पर कुछ लिखें, तो मैं उस पर लिखने की कोशिश करता हूँ
कि मध्यम, मुझे याद है कि एक बार एक वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए संसद में बजट भाषण में कहा था कि मध्यम वर्ग अपना ध्यान खुद रखेगा। तो मध्यम वर्ग ने सब काम खुद करना है। तो मैं मध्यम वर्ग होके बताता हूँ कि मध्यम वर्ग दोनों तरफ से कैसे निचोड़ता है। कि मध्यम वर्ग बनाकर मुझको दोनों ओर निचोड़ा, मध्यम वर्ग बनाकर मुझको दर्द बयां कर रहे हैं। दोनों ओर निचोड़ा, इन्हें दान दो उन्हें मान दो, नहीं कहीं का छोड़ा। जो गरीब है उनको दान दे दो, जो अमीर है उन्हें सम्मान दे दो। मध्यम वर्ग देता ही रहे, उसे मिलेगा कुछ नहीं। इन्हें दान दो उन्हें मान दो, नहीं कहीं का छोड़ा, मेरा बढ़ता रहा अभाव, मेरा बढ़ता रहा अभाव। ओ साहब वहाँ रोज दिवाली है रही है, तुम लड़ते रहो चुनाव। और अंतिम बंद सुनो इसका कि मध्यम वर्ग कैसे पिसता है। कि जीएसटी ने पहले सोई इनकम कम कर राखी, जीएसटी ने पहले सोई इनकम कम कर राखी, और रोड टैक्स देकर भी ससुरा टोल रह गया बाकी। रोड टैक्स देकर भी ससुरा टोल रह गया बाकी, मेरा कैसे होए बचाव। ओ साहब क्या बात है, बदहाली है रही है, तुम लड़ते रहे चुनाव। ओ साहब मेरी थाली खाली है रही। क्या बात है, क्या वाह। सलीका भाई, बहुत अच्छा, जिंदाबाद भाई। और अब बात थाली की हो गई है तो नीर जी से बात कर ही लेते हैं। कैसा लगा आपको बजट? देखो, अभी तक मैंने 2 कवियों को सुना, मोनिका जी। पहले कवि ने यानी हमारे सुदीप भैया जी ने ऐसी कविता पढ़ी कि इतनी तारीफ तो भाजपा वालों को नहीं समझ में आई। बहुत अच्छे। इसकी जैकेट का कलर बदलवा। और हमने दूसरे कवि को सुना, चिराग जी को, इतनी खामियां तो विपक्ष में नजर नहीं आ रही। भाई बहुत तो अच्छे। 2 कवि ने अलग फ्लेवर पढ़ा। मैं दोबारा आता हूँ कि क्या अभी पूरा चला। मेरा एक अलग स्टाइल है मोनिका जी, मैं पॉलिटिक्स को, जो ट्रेंडिंग डायलॉग्स मीम्स होते हैं, इनके साथ कनेक्ट करता हूँ। एक बहुत अच्छा बजरंगी भाईजान से एक डायलॉग निकल के आया, वहां से आज के बजट को, आज की जो राजनीति हुई, जो आज पूरा हमने देखा, उस पर मैं आपके बीच में रखता हूँ, सुनेगा। कि बजट से बैकफुट पर आ गए विपक्षी, बजट से बैकफुट पर आ गए विपक्षी, मानो चाहे ना मानो बात तो यही है साची, मानो चाहे ना मानो बात तो यही है साची, महिला युवा सबको ही खुश कर दिया है, महिला युवा सबको ही खुश कर दिया है, विपक्षियों की तो अब महकेगी ना इलायची। बहुत अच्छे। विपक्षियों की तो इलायची। विपक्षियों की तो महकेगी ना इलायची, सोच रहे थे बजट हल्का हो तो हंगामा हो, सोच रहे थे बजट हल्का हो तो हंगामा हो, लेकिन उम्मीदों की कोई खुशियां ना नाची, लेकिन उम्मीदों की कोई खुशियां ना नाची। अब कोई ना सुने पर बोलेंगे जरूर विपक्षी, अब कोई ना सुने पर बोलेंगे जरूर कांग्रेसी। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, कराची। वाह वाह। उधर बेचारे उसकी कोई नहीं सुनना था, यहाँ विपक्षों का ये हाल होने वाला है। बजट ऐसा आ गया, यहाँ पे एक ऐसी चीज निकल के आई है। एक विज्ञापन से मीम फंसाता हूँ, विज्ञापन का एक मीम है कि सोना चांदी सस्ता, महिलाएं भी हैं खुश देखो, सोना चांदी में सस्ता, महिलाएं भी हैं खुश देखो, विपक्षियों के दुख पे सीता जी का छौंक लगा। अच्छा, वाह। विपक्षियों के दुख पे सीता जी का छौंक लगा। वाह। 4 करोड़ रोजगार का वादा कर युवाओं के क्रोध पे बजट से जोरदार रोक लगा। अच्छा, बजट पे जोरदार रोक लगा, प्रेमी जोड़ों का ध्यान रखा मोबाइल सस्ते हुए, प्रेमी जोड़ों का ध्यान रखा मोबाइल सस्ते हुए। प्रेम तो होना चाहिए, मोहब्बत की दुकान है। प्रेमी जोड़ों का, हाँ, वो अजीब ही दुकान है, वो चल के ही ना देनी, पता नहीं कहाँ है। प्रेमी जोड़ों का ध्यान रखा मोबाइल सस्ते हुए, प्रेम के रिश्तों में बजट का मस्त छौंक लगा, मस्त छौंक लगा, बिजली तार सस्ते सुनते ही विपक्षियों को
शौक लगा शौक लगा शौक लगा। अरे शौक लगा। अच्छा कांग्रेस का भी ध्यान रखा है, बिजली तार सस्ते किए क्योंकि एक दूजे पे करंट तो जरूर छोड़ोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अपना अंदाज है भाई का। तो अब इन्होंने तो विपक्ष को पूरा घेर लिया है, जी क्या कहेंगे बजट पे आप? बजट बहुत आज आया है। अगला इंडिया पहले ही मफलर पहन के आया है। मतलब ये बजट अगर कुल मिला के हम कहें कुल मिला के कहें तो महंगाई पर मरहम था ये बजट। हाँ बिल्कुल। अब चिराग भैया ने आराम तक महंगी कहा है। कि मफलर पहन के आया है। अब दिल्ली वालों ने मफलर वाले को भगा दिया है, तो मुझे लग रहा है कि सीएम की कुर्सी मुझे भी मिल सकती है। अच्छा, इसीलिए मफलर है यहाँ। अच्छा, लेकिन बजट पे सत्ता पक्ष और विपक्ष पहली बार नहीं, कभी भी बजट आए तो उनकी एक रटी रटाई प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जी कि नेता प्रतिपक्ष से बजट पे सवाल पूछा, बोले देश को ये लेके अंधेरे में जाएगा। अच्छा बहुत सही। नेता प्रतिपक्ष मतलब राहुल जी नहीं, विपक्ष का कोई भी नेता। कोई नेता प्रतिपक्ष से बजट पे सवाल पूछा, बोले देश को ये लेके अंधेरे में जाएगा। नौजवान नौकरी की आस लिए बैठा जो, नौकरी की छोड़ो वो पकौड़े ही बनाएगा। फसलों के सही दाम ले ना पाएगा किसान, बाद में टिकैत जी के धरने में आएगा। और आम आदमी के सारे कपड़े उतार दिए, जाने क्या निचोड़ेगा वो और क्या नहाएगा। जाने क्या निचोड़ेगा वो और क्या नहाएगा। अच्छा, सत्ता के प्रवक्ता से जब भी ये सवाल ऐसा होता है, विपक्षियों की प्रतिक्रिया है। हाँ ये विपक्ष की। अब सत्ता पक्ष के वाले से यदि पत्रकार कोई पूछे तो वो क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। हाँ। कि सत्ता के प्रवक्ता से बजट पे पूछा, बोले सत्ता के प्रवक्ता से बजट पे जो पूछा, बोले सूखे अधरों पे मुस्कान को सजाएंगे। सत्ता के प्रवक्ता से बजट पे जो पूछा, बोले सूखे अधरों पे मुस्कान को सजाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण इतना गजब है कि काशी छोड़ो हर जिला क्योटो सा बनाएंगे। काशी छोड़ो हर जिला क्योटो सा बनाएंगे। चाहे महिला किसान या कि फिर नौजवान, द्वार द्वार आज घी के दीपक जलाएंगे। और विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ा दिए पग, दुनिया पे अमर तिरंगा लहराएंगे। बहुत अच्छे। दुनिया पे अमर तिरंगा बहुत लहराएंगे। अच्छे। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। मुझे तो मोनिका जी याद आता है, मैं अभी कल परसों की बात है, एक बहुत भीड़ बड़े चौराहे से गुजर रहा था, तो एक बच्चा आया, वो झंडे लिए था, भारत के झंडे। तो गाड़ी का कांच यूँ खटखटाया और कहला ले लो बाबूजी 15 रुपए का है। मैं कहा भाई नहीं चाहिए। कहला कैसा आदमी है, हैं? कैसा आदमी है, देशद्रोही कहीं के 15 रुपए का झंडा नहीं ले सकता। मैं 15 रुपए का झंडा खरीदा तब अपनी देशभक्ति बचाई मैंने। अरे मेरे को तो अभी याद आता, पिछले चुनाव में अयोध्या में एक किसान से पूछ लिया पत्रकार ने। हाँ बोला आप भाजपा को वोट दोगे? बोला दे देंगे, और तो कछु बचो ना, अब जो वोट बचिए जाओ ले लो। लेकिन देखिए, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन भाजपा का जो बजट आया है, मुझे लगता है कि ये इतना ठीक सा बजट है। अगर ये 240 का ही परिणाम मुझे दिख रहा है कि ऐसा बजट आया है। अगर हमें पहले पता होती कि 240 पे ऐसा आएगा तो हम 200 से ऊपर नाम देते। अब उन्होंने अभी देखिए आप, बिहार को और आंध्र प्रदेश को, बिल्कुल। एक को 26,000 करोड़, एक को 19,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया। स्पेशल, जबकि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, आप भी मध्य प्रदेश से हैं, है ना। हमने 29 में तो 29 जिताई थी, हमें कुछ ना मिला। सुदीप, वो पैकेज बिहार और आंध्र प्रदेश को नहीं है, वो मोदी 3.0 को है। नहीं वो तो है, लेकिन हमने तो 29 में इशारे से इशारे में तो बहुत कुछ समझा रहे हमने हैं तो आप। 29 में से 29 दी, हमें तो फिर भी ना मिला। मेरी समस्या ये है। लेकिन जो मिलता है, जो दिया जाता है, जो हमारे टैक्स का पैसा है, सरकार अपनी तरफ से सब देती है, लेकिन उसका परिणाम क्या आता है वो भी क्या। मैं दो छोटी छोटी पैरोडियां सुनाता हूँ। पहले तो क्या प्रसन्नता होगी आज नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की। मैं बिहारी स्टाइल में सुनाता हूँ, सुनना। जी जी जी। बिहारी स्टाइल में आपको सुना देता हूँ। कहाँ गया? नीतीश जी कह रहे होंगे तो कैसे कह रहे होंगे? 26,000 करोड़ की दौलत। कितनी दौलत है? स्पेशल राज्य नहीं बना, विशेष राज्य, लेकिन स्पेशल पैकेज दिया।
कि 26,000 करोड़ की दौलत पाके बोलत मुख खोलत हो। नीतीश जी कह रहे हैं, ए मोदी जी, ए मोदी जी, ए करे का राहल का जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। और नायडू जी भी थैंक यू बोलत। अच्छा ट्विस्ट डाले, पहले क्या था कि नायडू जी भी थैंक यू बोलत, अब ट्विस्ट, नायडू जी को थैंक यू बोलत सही और बात है। दिल खोलत हो। ए मोदी जी, ए मोदी जी, ए करे का राहल का जरूर। लेकिन एक काम बढ़िया किया, बिहार को फिर से पुल दे दिए, कुछ 2 पुल दिए अभी कितने 24 में से कितने बचे हैं, पुराने थे 23, कितने पुल बहे पता नहीं मुझे। वो हो सकता है शूटिंग खत्म होते होते और कम। हाँ एक आध कम हो गया। इन ठेकेदारों ने जो सत्यानाश किया है, जो सड़कें बनाने वाले तो सरकार अपनी तरफ से दे रही है, लेकिन सड़कें बह जा रही हैं, पुल बह जा रहे हैं। तो मैंने अपना देखिए, जनता का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है ना। सरकारें बह गई, तुम सरकार- सड़कें ढूंढ रहे तो जो बह चुकी हैं, तो उन ठेकेदारों को भी चुल्लू भर पानी देना चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया बात, ये जिम्मेदार बात है भाई। वाह वाह वाह। सुनिएगा, मैंने एक पैरोडी लिखी है, इस पर सुनिएगा। हमारी सरकार की तरफ से बयान आया कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बना रहे हैं। तो मैंने एक पैरोडी लिखी, बड़ी हवा में आनंददायक। बनाएंगे। हाँ सर, गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं, का क्या होता है। ये आरती है मिलके गानी। अच्छा हाँ बिल्कुल। वो सड़कें हैं गड्ढे वाली, सड़कें हैं गड्ढे वाली, सड़कें हैं गड्ढे वाली, बारिश में बन गई नाली, जनता को भव से हैं तारती। रे भक्तो ठेकेदार की कर लो। अपन तो मीम डाल दिया इन्होंने बीच में। थोड़ा ताली करो। वो गा सकते हो आरती। रे भक्तो सड़कें हैं गड्ढे वाली, बारिश में बन गई नाली, जनता को भव से हैं तारती। रे भक्तो ठेकेदारों की कर लो आरती। अंतरिक्ष तकनीक लगाकर हो सड़कें बनवाते, अंतरिक्ष तकनीक लगाकर हो सड़कें बनवाते, इसीलिए क्या इन सड़कों पर ब्लैक होल बन जाते। इसीलिए क्या इन सड़कों पर ब्लैक होल बन जाते, इतने बड़े आविष्कारक की गैलीलियो शर्माते। इतने बड़े आविष्कारक के गैलीलियो शर्माते, और दूरबीन के बिन भी तारे दिन में है दिख जाते। वाह वाह। रे भक्तो तकनीकी नासा वाली, मॉनिटर कर लो खाली, तकनीकी नासा वाली, मॉनिटर कर लो खाली, गड्ढे में घुस गया सारथी। रे भक्तो ठेकेदारों की कर लो आरती। बहुत अच्छे से कमजोर नब्ज पकड़ लिया। और जो बात कहना चाहते हैं चिराग, भर भर कर हम कर देते, ये कर भर भर ले जाते। हाय हाय भाई, क्या बढ़िया अलंकार लगाया। माफ कीजिएगा, मैं बोलने एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने रियली काम बहुत बड़ा किया है देश में सड़कों का जाल बनाने में, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भाई हम 10% नहीं पूछेंगे, 90% का हिसाब देना पड़ेगा। यानी 10% का भ्रष्टाचार तो आप मानते हैं कि करना पड़ता है। अरे भर भर कर हम कर देते, ये कर भर भर ले जाते, उस पैसे से पुल बनते जो पल भर में बह जाते। जामुन जैसी काली काली सड़कें हमें चिढ़ाती, सुबह सवेरे उगाती और शाम तलक सड़ जाती। वो जामुन भी ऐसे ही, सुबह क्या बढ़िया दिखता है। हाँ सुबह सवेरे उगाती और शाम तले सड़ जाती। रे भक्तो मिलकर बजाओ ताली, धीरे बजाओ। रे भक्तो मिलकर बजाओ ताली, इतनी दलाली खाली, इतनी दलाली खाली, मिलकर बजाओ ताली,
इनसे दुखी है माता भारती। क्या बात है, वाह। ठेकेदारों बहुत की बढ़िया। करो। मैं कहता हूँ बजट खूब अच्छा बनाइए, बजट में सरकार खूब करती है, लेकिन कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के लिए बन रहा है उसका स्थायित्व की कोई गारंटी होनी चाहिए कि वो सड़कें एक ही बारिश में ना बह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदीप, आपने बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे विषय छुए। आपने वो नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की बात की। हाँ, हम बचपन में पढ़ते थे, आपको याद होगा, वो बच्चे को सिखाया जाता था अच्छा नागरिक बनने के लिए चैप्टर में कि सड़क पार करने के लिए पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर दाएं देखो, कुछ ना हो तो सड़क पार सीधे करो। चलो। तो अब सरकार की स्थिति क्या है? सरकार पहले दाएं देखती है तो नीतीश कुमार दिखते हैं, फिर वहां से घबरा कर बाएं देखती है तो चंद्रबाबू नायडू दिखते हैं। दोनों से नजरें छुपाकर सीधे सड़क पार करने की कोशिश करते तो राहुल गांधी उस पर ट्रक लेकर चढ़ जाते। भारत जोड़ देते। बड़ी बुरी स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति में सरकार। आपने सड़कों पर, बहुत अच्छे। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी खामियों पर अभिमान कर सकता है। मैं एक ऐसा उदाहरण बता रहा हूं। वाह। एक ऐसा उदाहरण बता रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि कितने दिनों तक जिस बात पर हमें शर्म आनी चाहिए उस पर हम 40-50 साल से नाच रहे थे। एक गाना है, बहुत फेमस गाना है, बिना उस गाने के शादियां पूरी नहीं होती थी। गड्डी जान दिया, छलांगा मार दी। ये भारत के सड़कों का रोड मैप है। हाँ, इतने गड्ढे हैं गाने कि बनाते थे। गड्डी ठीक से चल नहीं तो पाती। इसलिए हमें कोई शर्म की कोई जरूरत नहीं है। हम इन बातों पे नहीं शर्माए तो तुच्छ यार वो बात है। स्टेट राज्य सरकार की सड़कें हैं। हाँ, किसी की भी हो। सड़कें कुल मिला के सरकार की सड़कें हैं, वो जनता की सड़कें नहीं है। खैर, एक बहुत कविता बढ़िया। सुनाता हूं। स्वागत। आज का जो बजट आया है ठीक उसी पर कविता सुनाता हूँ। मैंने सरकार से पूछा, जब 1 लाख सालाना आय वाले पैसे मांगने आएंगे तो आप क्या कर लेंगे? वाह। वाह। मैंने सरकार से पूछा, जब 1 लाख सालाना आय वाले आपसे पैसे मांगने आएंगे तो आप क्या कर लेंगे? सरकार बोली, करना क्या है, हम उन्हें जॉब देने वालों को न्यूनतम वेतन कानून उल्लंघन का चार्ज लगाकर धर लेंगे। वाह, वाह। अच्छा भैया भाई, वाह। हम उनके एम्प्लॉयर को न्यूनतम वेतन कानून उल्लंघन का चार्ज लगाकर धर लेंगे। हमने पूछा, ये इंटर्नशिप की योजना में तो काफी लोचा है, क्या आपने सोचा है लोग नकली इंटर्नशिप दिखाकर। चिराग, ये इंटर्नशिप योजना जो है इसका नाम होना चाहिए राहुल गांधी प्रशिक्षण योजना, क्योंकि एक वही इंटर्नशिप देश में सफल हुई। अभी तक वो पक्की नहीं हुई। वो कई वो इंटर्न ऐसी है जो कई टर्म तक सफल नहीं हो पाती, उसमें बहुत टर्म है। हमने पूछा, ये इंटर्नशिप की योजना में तो काफी लोचा है, क्या आपने सोचा है लोग नकली इंटर्नशिप दिखाकर 5,000 रुपए महीने का दावा करेंगे सरकार से? सरकार ने हमें समझाया प्यार से, देखो इस स्कीम में सबकी भलाई है, इसमें बेरोजगारों के हिस्से छाछ है और उद्योगपतियों के हिस्से मलाई है। वाह 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 वाह। इसमें बेरोजगारों के हिस्से छाछ है और उद्योगपतियों के हिस्से मलाई है। उद्योगपति नई भर्ती इंटर्नशिप के नाम पर भरेगा। बहुत अच्छे भाई, क्या पकड़ा है भाई। उद्योगपति नई भर्ती इंटर्नशिप के नाम पर भरेगा और 5,000 रुपए महीना अपने CSR फंड से करेगा। क्या बात है। नया रंगरूट 5,000 रुपए कमाकर लाएगा और खुद को बेरोजगार भी नहीं कह पाएगा। बहुत अच्छे चिराग। नया रंगरूट 5,000 रुपए कमा कर लाएगा और खुद को बेरोजगार भी नहीं कह पाएगा। तो हुई ना बात सबके अधिकार की, बिल्कुल। CSR उद्योगपति का, जॉब उद्योगपति की और वाहवाही सरकार की। क्या बात है। वाह। CSR उद्योगपति का, भाई, बहुत जॉब अच्छे। उद्योगपति की और वाहवाही सरकार की। लेकिन जनाब, इससे पुराने एम्प्लॉय की तो हालत हो जाएगी खराब। सरकार बोली, हमने नए रोजगार देने का वादा किया था। सरकार बोली, हमने नए रोजगार देने का वादा किया था, पुराने रोएंगे तो उन्हें भी देख लेंगे, अगले बजट में नयों की पट्टी खोलकर पुरानों पर लपेट देंगे। वाकई बहुत मजा आया और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।